भाग रे मूर्ख मुसाफिर, यह ठगों का गांव है। लेकिन ठग कोई नहीं, सच तो यह है जिसने अपने आत्मा की वंचना की वो स्वयं ठगे है। किसी दूसरे को ठग नहीं कहा जा रहा। जो पर्याय स्वरूप में नहीं गई, पर को विषय बनाया, राग रंग में लीन रहा, अनंत काल तक आज तक हमने अपने आप को ठगा। 3 काल 3 लोक में कोई किसी को ठग सकता ही नहीं है, ये संभव ही नहीं है। बंधुओं, पार्श्वनाथ के 30 वर्ष पूरे हो चुके हैं। सभी खड़े हो जाएं। युवराज पार्श्वनाथ पधार चुके हैं। युवराज पार्श्वनाथ की, युवराज पार्श्वनाथ की। मंगलीय अवसर आंगण आयो जी, प्रभु जी आए हैं हमारी नगरी, प्रभु जी आए हैं हमारी नगरी। प्रभु का जन्म दिवस मन रहा है। मंगलीय अवसर आंगन आयो जी, मंगलीय अवसर आंगन आयो जी, पारस जी आए हैं हमारी नगरी, पारस जी आए हैं हमारी नगरी। जरा एक बार युवराज पार्श्वनाथ के लिए हाथ उठा लीजिए। ये 30 वर्ष के पार्श कुमार हो गए हैं। देवगण उनका जन्म दिवस मना रहे हैं। जरा आप भी झूम जाइए। मंगलीय अवसर 30 वर्ष पूरे हुए तब 31वां जन्म महोत्सव होता है। ऐसा जिस दिन जन्म होता है उसे उत्सव में नहीं गिना, उस जन्म दिवस नहीं माना जाता है। वो युवराज पार्श कुमार का 30 वर्ष पूरे होने पर 31वां जन्मोत्सव हो रहा है। अचानक एक दूत प्रवेश करता है। सावधान, राजा जयसेन के राजदूत अयोध्या से पार्श कुमार युवराज के दरबार में पधार रहे हैं। युवराज पार्श कुमार की जय हो, महाराज अश्वसेन की जय हो, माता वामा देवी की जय हो। कुमार, मैं आपके चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ। मैं अयोध्या के महाराजा जयसेन का राजदूत हूँ। आपके 31वें जन्मोत्सव पर ये छोटी सी भेंट लेकर आया हूँ। आप ये स्वीकार करके हमें कृतार्थ करें। हे दूत, कुछ क्षण के लिए आप सिंहासन ग्रहण करें और पार्श कुमार का जन्म दिवस के उत्सव पर देवियां, अब तीर्थंकर का जन्मोत्सव मने, स्वर्ग के देव आ रहे हैं, मध्य लोक के देव आते हैं, सब आते हैं। तो देवियां उनका जन्मोत्सव मनाने के लिए पहले मंगलाचरण करती हैं, फिर देखते हैं हम आगे क्या होता है। आइए देवियां। परम गुरु बरसत ज्ञान झरी। राजा जयसेन के राजदूत जो आते हैं पुनः प्रणाम करते हैं और युवराज महाराजा अश्वसेन को बधाई देते हैं और युवराज को भेंट प्रदान करते हैं। हे युवराज, आप चिरकाल तक जयवंत रहें। आपके इस जन्मोत्सव पर मैं अयोध्या के महाराजा जयसेन का राजदूत ये छोटी सी भेंट लेकर आया हूँ। आप इसे स्वीकार करके हमें अनुग्रहित करें। अयोध्या? हे दूत, आओ आओ, तुम्हारा हार्दिक स्वागत है। अयोध्या नाम से कुछ कुछ याद आ रहा है। मुझे तुम्हारे प्रति विशेष प्रेम उमड़ रहा है। मुझे अयोध्या के बारे में कुछ जानकारी दो। हे कुमार, अयोध्या स्वर्ग से भी सुंदर वह नगरी जिसका सौंदर्य और गौरवशाली इतिहास शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता, जहां पर आद्य तीर्थंकर आदिनाथ, फिर इसके बाद अजितनाथ, अभिनंदन नाथ और इसके बाद
सुमतिनाथ तीर्थंकर जहां पर जन्म लिए, ऐसी ये पवित्र धरती है। वाह, धन्य है अयोध्या नगरी। कुछ और कहो दूत, कुछ और कहो। हे कुमार, जहां पर प्रथम चक्रवर्ती सम्राट राजा भरत और ऐतिहासिक महापुरुष राम ने जिस धरती को पवित्र किया, ऐसी ये अयोध्या नगरी है। अरे, अचानक ये मुझे क्या दिखने लगा? मेरे ज्ञान पटल में पूर्व जन्म मुझे क्यों याद आ रहे हैं? अरे रे, अयोध्या में इतने तीर्थंकर हो चुके, अकेला मैं तीर्थंकर नहीं हुआ। ओहो, मेरे 30 वर्ष यूं ही निकल गए भोगों में, और मैं मोहियों की भांति जन्म दिवस मना रहा हूं। प्रथम भव, मरुभूति और कमठ। हाँ, मैं तो कोदनपुर के राजा अरविंद के मंत्री का पुत्र मरुभूति हूं, शांत और सरल स्वभावी। लेकिन मेरे बड़े भैया कमठ अति क्रोधी, कामी और दुराचारी। पिताश्री तो आत्म साधना करने के लिए निर्ग्रंथों के पंथ पर चल पड़े। राजा अरविंद ने मुझे मंत्री बना दिया, लेकिन बड़े भैया कमठ तो ईर्ष्या से जल भुन गए। मैंने भैया का क्या बिगाड़ा है? अरे सच है, ईर्ष्या समान भाव में पैदा होती है। जब विद्वान भी ईर्ष्या से न बच सके तो भैया कैसे बचेगा? राजा अरविंद के साथ मुझे पड़ोसी राजा से युद्ध करने जाना पड़ा। इधर बड़े भैया के मन में दुर्वासना जगी और मेरी पत्नी को छल से बाग में बुलाकर दुराचरण किया। अरे रे, धिक्कार है ऐसी परिणति को, जो पुत्री जैसी अनुज वधू से भी वासना पूर्ति करना चाहता है। और मुझे युद्ध का संचालन सौंपकर राजा अरविंद राजधानी में वापस आ गए। कमठ द्वारा किए गए दुराचरण की सूचना मिलते ही वो अत्यंत क्रुद्ध हुए और उन्होंने काला मुंह करके मेरे भाई को नगर से बाहर निकाल दिया। नगर के बाहर कुतप करने वाले कुछ सवस्त्र कुगरुओं ने संग में कमठ को एक शिला को दोनों हाथों में ऊपर उठाकर कुतप करने लगा। कालांतर में युद्ध विजय प्राप्त करके मैं वापस नगर में आया। कमठ के समाचार जानकर अत्यंत दुखी हुआ। बंधु मोह के कारण मैं भैया को मनाने घर से निकलकर वन जंगल में पहुंचा, लेकिन बड़े भैया ने मुझे ही दोषी ठहराया और वह शिला मेरे ऊपर पटक दी। हाय हाय, बचाओ बचाओ, कोई मेरे प्राण बचाओ। और मैं अत्यंत कष्ट पूर्वक मेरे प्राण निकल गए, मेरे प्राण निकल गए, मेरे प्राण निकल गए। द्वितीय भव, वज्रघोष हाथी और सर्प। अरे, आर्त ध्यान से मरकर मैं सम्मेत शिखर के समीप वन में हाथी हो गया। मेरी पत्नी मरकर हथनी बनकर मेरा साथ निभा रही थी। एक बार वन में सम्मेत शिखर जाने के लिए एक विशाल यात्रा संग आकर कुछ समय के लिए जंगल में रुका। हजारों मनुष्यों का कोलाहल, सैकड़ों हाथी घोड़े रथ पहले कभी नहीं दिखे और मैं पागल होकर इधर उधर दौड़ने लगा, मानवों को कुचलने लगा, वाहनों को तोड़ने लगा। सभी लोग प्राण बचाने के लिए भाग रहे हैं और मैं भी उनके पीछे भाग रहा हूं। अरे, एक वृक्ष के नीचे अत्यंत शांत
प्रसन्न मुद्रा में बैठा ये नग्न व्यक्ति कौन है? इसे बिल्कुल डर नहीं लग रहा, बल्कि सब लोगों को हाथ उठाकर अभय दान दे रहा है। लेकिन इन्हें देखकर मेरा क्रोध भी शांत हो गया। वाह, मैंने पहचान लिया, ये तो राजा अरविंद ही हैं, जो मुनि होकर स्वरूप के आनंद में मस्त हैं। ये तो पूर्व जन्म के मेरे राजा हैं। कितने निराकुल, अति प्रसन्न। धन्य हो मुनिराज। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अरे गजराज, तुम इतने क्रोधित और आकुलित क्यों हो रहे हो? मरुभूति के भव में तो तुम बहुत शांत थे। कमट के प्रहार से आर्त ध्यान से मृत्यु होने के कारण तुम्हें यह शरीर मिला है। तुम मनुष्य भी नहीं और ये हाथी भी नहीं। इस शरीर में विराजमान चैतन्य स्वरूपी अरूपी आत्मा हो तुम। अनंत ज्ञान दर्शन आदि शक्ति तुम्हारा वैभव है। यह क्रोधादि विकार भी तुम्हारा स्वरूप नहीं है। तुम अपने वैभव को जानो, पहचानो और रत्नत्रय धर्म की शरण में आओ, तुम्हारा कल्याण होगा। वाह, कितनी मधुर और अमृतमयी वाणी है इन मुनिराज की। मेरे नेत्रों से हर्ष के कारण अश्रु धारा बह रही है। अरे मेरा ये उपकार करने आए वन जंगल में मुनिराज, पूर्व जन्म में मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया जो मुझे मुनिराज अरविंद की वाणी मिली है। अरे क्षण भर के लिए मेरी विकल्प धारा टूट गई। मैं प्रत्यक्ष प्रतिभास में अखंड चिन्मात्र ज्योति स्वरूप विज्ञान घन स्वरूप हूं। मुनिराज के इन वचनों से मेरी दृष्टि अंतर्मुख हो गई और मेरा अनंत संसार कट गया और मुझे आत्मदर्शन हो गया। मेरे जीवन धन तुमको पा मेरी पहली अनुभूति जगी। हे गुरुवर, आपको बारंबार नमस्कार। अर्हन्ते शरणम सिद्धे शरणम साहु शरणम केवली पण्णतम धम्मम शरणम पवज्जामि। और समाधि पूर्वक देह छूट गया, समाधि पूर्वक देह छूट गया। तृतीय भव 12वें स्वर्ग में देव और कमठ 5वें नरक में। अहो, सम्यक्त के सहचारी विशुद्ध परिणामों के फल स्वरूप में 12वें स्वर्ग में शशि प्रभ देव बना। अरे रे, मेरे अवधि ज्ञान में भैया कमठ जो भयंकर सर्प बने अब 5वें नरक में पहुंच गई। ये भैया ऐसा क्यों कर रहा है? मैंने तो भैया का कुछ नहीं बिगाड़ा। देखो, स्वरूप की आराधना और विराधना का फल प्रकृति के नियम अनुसार नियम से मिलता है। उदय अनुसार अनिच्छा पूर्वक भोग भोगते हुए असंख्य वर्षों की आयु ऐसे ही बीत गई, पता ही नहीं चला। भले ही सम्यक तो हो गया, तथापि मुनि न बन सका और पंच परमेष्टि के स्मरण पूर्वक देह कपूर की भांति उड़ गया और मैं पहुंच गया। चतुर्थ भव अग्निवेग मुनि और अजगर। लो, फिर आ गया संसार में धक्के खाने। विजयार्थ विदेह क्षेत्र के विजयार्थ पर्वत में स्थित विद्याधरों के राजा विद्युत गति और रानी विद्युत माला का पुत्र अग्निवेग बनकर, अरे वाह, वन विहार में सहज ही सर्वारंभ परिग्रह रहित बीतरागी संत के दर्शन हो गई। मुनिराज का मिलना मानो मुक्ति का मिलना है। अरे जिस घर में मुनिराज आहार भी ले लें
तो समझना उस घर के अंगना में कल्प वृक्ष निकल गया है। मुनिराज मुझे भी सकल संगम सकल संयम अंगीकार करने की प्रेरणा देकर आगामी 3 भवों में चक्रवर्ती और तीर्थंकर होकर सिद्ध होने की प्रेरणा दे रहे हैं। अब तो मानो मुक्ति ही मेरे ज्ञान में प्रतिष्ठित हो गई। अब विषयों की ज्वाला में क्यों जलूं, मैं भी निर्ग्रंथ के पंथ पर चल पड़ा। निर्भर होकर क्षण क्षण में प्रचुर आनंद रस का पान करने लगा। अरे भैया कमठ भी अजगर होकर इसी वन में घूम रहा है और मैं ज्ञान दान तपो रूप रहते हुए आनंद पूर्वक साधना में समय बिता रहा हूं। एक बार ध्यानत अवस्था में अरे ये कौन मुझे पकड़ रहा है? अरे ये भैया कमठ अजगर की पर्याय में मुझे उद्रस्त कर रहा है। अरे वाहिरे बैर, अभी तक इसकी बैर अग्नि शांत नहीं हुई। हे अजगर, तुझे जैसा संतोष होता हो वैसा कर। मैं तो अपने स्वरूप में जाता हूं। मैं तो देह से भिन्न चिदात्मा हूं। वे शरीर को खा रहा है, मुझे तो नहीं। यह विचार करते करते समाधि पूर्वक देह छूट गया, देह छूट गया, देह छूट गया। पंचम भव 16वें स्वर्ग में देव और कमठ 6वें नरक में। लो पुनः आ गया 22 सागर की आयु पर्यंत 16वें अच्युत स्वर्ग में। यहां देवियों की मधु माया। अरे रे, अपूर्ण साधना का फल तो भोग नहीं पड़ेगा। काश साधना पूर्ण हो गई होती तो ये दुख न भोगने पड़ते। और भैया पुनः पहुंच गया 6ठे नरक में। लेकिन मुझे क्या, कहां 6वां 7वां गुणस्थान में सविकल्प निर्विकल्प के झूले, कहां ये अव्रतों की ज्वाला। चलो अनंतानुबंधी नहीं है यह सही, पर भैया कमठ भी 22 सागर के लिए 6वें नरक में तीव्र कसाई के दुख भोग रहे हैं। अरे रे, आयु पूर्ण करके मैं अच्युत स्वर्ग से भी च्युत होकर समाधि पूर्वक देह छूट गया, समाधि पूर्वक देह छूट गया। 6ठम भव वज्रनाभि चक्रवर्ती और कमठ शिकारी भील। जम्बूद्वीप के पश्चिम विदेह के अश्वपुर नगर में राजा वज्रवीर और रानी विजयावती के पुत्र वज्रनाभि के रूप में पुनः मुझे मनुष्य पर्याय मिली। इस बार चक्रवर्तित्व की पुण्य प्रकृतियां भी उदय में आ गई। आज महापुण्य उदय से क्षेमंकर मुनिराज के दर्शन हो गए। अरे रे, कर्म उदय भी किस जाति का है। कहां में 2 भव पहले मुनि बना और अब स्वर्ग से आकर चक्रवर्ती बन गया। ये वैभव, ये 96,000 रानियां, पर मेरा मन इनमें अब संतुष्ट नहीं होता। अरे आज तो क्षेमंकर मुनिराज आए हैं, चलो क्षेमंकर मुनिराज के दर्शन करने चलते हैं। मुनिराज की मधुर वाणी मानो चारित्र मोह के अंधकार को नाश कर रही है। मुनि सूरज कथनी किरणावली, लगत भरम बुद्धि भागी। क्षेमंकर मुनिराज की मोह नाशक वाणी सुनकर मैं भी उन जैसी साधना के पथ पर चल पड़ा। स्वरूपानंद के घूंट पीते पीते, अरे यह क्या, कहीं से एक तीर आकर मेरे सीने में चुभ गया। कौन है ये क्रोधाग्नि में जलने वाला बेचारा दुखी प्राणी? वो ये सोच रहा है कि वो मुझे मार रहा है। अरे रे, ये तो भैया का जीव है।
जो भील बना है, बेचारा वन जंगल में निर्धनता के कष्ट भोगता है, मांस आदि का सेवन करता है। हाँ, तीर शिकारी भील के रूप में कमट भैया अपने बैर का बदला लेना चाहता है, पर मैंने तो भैया का किसी भी भव में कुछ नहीं बिगाड़ा। जीवों के परिणामों की अति विचित्रता देखो प्राणी, लेकिन मुझे तो क्षमा भाव ही रखना है, और क्षमा भाव पूर्वक देह छूट गया, देह छूट गया, देह छूट गया। सप्तम भाव ग्रैवियक में अहमिंद्र और कमठ 7वें नरक में। 27 सागर की आयु लेकर मध्यम ग्रेवियक में भोगों का राग पुनः उछलने लगा। एक और भोग में काले नाग जैसी प्रतीति, दूसरे भी असंयम का परिणाम। भले ही यहां स्त्रियां नहीं हैं, ब्रह्मचारी हैं, तथापि असंयम का कष्ट तो है ही ना। भोगों का कोई बाह्य संयोग होने पर भी संयम का अभाव, श्रद्धा और चारित्र में इतना विरोधाभास, आखिर बीतराग दृष्टि और रागी परिणाम में झूलते झूलते 27 सागर बीत गए। अरे रे भैया कमठ नरक में कैसा कष्ट उठा रहा है, वहां की भीषण सर्दी, वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन उसके कोई दुखों को सुनने वाला नहीं। 27 सागर भैया के भी बीत गए और हमारे ये ग्रेवियक की लंबी आयु बीत गई, और आयु पूर्ण करके अब मैं पहुंच गया, पुनः पहुंच गया, अष्टम भाव आनंद कुमार एवं सिंह। ओहो, स्वर्ग से मध्यलोक, मध्यलोक से स्वर्ग, कब तक धक्के खाता रहूंगा। भरत क्षेत्र की अयोध्या नगरी के राजा वज्रबाहु और महासती प्रभावती के पुत्र आनंद कुमार के रूप में 8000 राजाओं के अधिपति महामंडली के रूप में मेरा राज तिलक हुआ। राज समाज महाअग कारण बेर बढ़ावन आहारा। अरे लोग मेरे पुण्य उदय को देखकर ईर्ष्या करते हैं, धिक्कार है ऐसे पुण्य उदय को जिससे बंधु भी बैरी बन जाए। आज महाभाग्य से विपुलमती मुनिराज के दर्शन करके उनकी स्वानुभव रस भरी वाणी सुनकर कृत्य हुआ। हे प्रभु, अब तो ऐसी भावना है कि मैं अब ये मुनि अवस्था मेरी ना छूटे, और यदि छूटे तो मैं सीधा भगवान ही बनूं। अहो, ऐसी साथी से विशुद्धि का अनुभव होने लगा, और मुनिराज की वाणी सुनते सुनते तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो गया। लेकिन बंधन तो बंधन है, और एक श्वेत केस देखकर जगत की असारता भासित होने लगी। समस्त कर्तृत्व का भार छोड़कर अब निर्ग्रंथ बनूंगा। ये धरती का वैभव मेरे लिए नहीं, मेरा वैभव तो मेरे अंदर है। मुझे शोभा नहीं देता मैं मोहियों की भांति जगत पर शासन करूं। आज तक 3 लोक में कौन हुआ जो सदा शाश्वत किसी ने दूसरे पर शासन किया हो। स्वरूप में सदा समाने के लिए सहज ध्यान के अवसर आया है, लेकिन ये क्या, ये भयंकर सिंह गर्जना कर रहा है। लगता है ये भैया शेर बनकर मुझ पर आक्रमण करने चला आ रहा है। अरे रे, इस भैया की मति क्यों नहीं सुधरती। पर चलो उसे अपना काम करने दो, मैं अपना काम करता हूं। मैं समता रस का पान करता हूं। यह सिंह भूखा है,
ये मेरे शरीर का भक्षण करेगा पर मेरी आत्मा का नहीं। और शुद्ध चैतन्य की दृष्टि पूर्वक समाधि पूर्वक देह छूट गया, देह छूट गया। आनंद स्वर्ग में, देव और कमठ नरक में। अरे रे, मैं पुनः आनंद स्वर्ग में आ गया। लगता है अब तो ये देवगति का अंतिम भव है। भैया मुझे हर भव में उपसर्ग करता है, लेकिन भैया की मति क्यों नहीं सुधरती। हे प्रभु, कैसे इन भवों से छूटूं। आत्म कल्याण की भावना भाते भाते देह छूट गया, देह छूट गया। अंतिम भाव, तीर्थंकर पार्श्वनाथ। और आज भव भ्रमण की श्रृंखला की अंतिम कड़ी के रूप में मैं बनारस नगरी के महाराजा अश्वसेन माता बामा देवी का पुत्र होकर आया। इस नगरी को इंद्र ने सुसज्जित किया। इसका सौंदर्य देवों को भी लज्जित कर रहा है, किंतु आगामी कली काल के चिन्ह अभी से दिखाई देने लगे। और नाना महिपालवी बीतरागी धर्म से वंचित होकर पंचाग्नि तप करता है। आहा, जलती हुई लकड़ी की झुलसकर तपसे हुए नाग नागिन अभी भी मुझे संसार के दुखों से सावधान करते हुए याद आ रहे हैं। कैसे जल रहे थे वो नाग नागिन आग में। उनकी होनहार अच्छी थी, जो पवित्र संबोधन सुनकर भवनवासी देव हुए हैं। और यह दूत अयोध्या के समाचार सुनाकर मुझे आनंद कुमार की याद दिला रहा है। मुझे पिछले 2 भवों में 4 बार स्वर्ग में अवतरित हुआ, पर सच्चे आनंद सुख की प्यास शांत नहीं हुई। 3 बार मुनि दशा प्रकट हुई, पर चारित्र मोह का क्षय न हो सका। लेकिन अब नहीं। ममता मई माता बार बार कहती है, बधू का मुख दिखाओ, लेकिन यह सब मोह की माया है। मैंने अनंत भवों में अनंत बार विवाह किया, पर एक क्षण भी मुझे शांति ना मिली। यह भव तो मुक्ति बधू का वरण करने के लिए मिला है, मुक्ति बधू का वरण करने के लिए मिला है। अब तो भगवान तक अंतिम दीक्षा का स्वकाल आ गया है। मुझे संसार शरीर भोग अनित्य भासित हो रहे हैं। मोहि प्राणी को रत्नत्रय धर्म के सिवा कौन शरण है। अपने कर्मोदय अनुसार अकेले ही सुख दुख भोगना होता है। मैं तो असुचि देह और आश्रमों से भिन्न प्रत्यक्ष प्रतिभास में अखंड चिन्ह मात्र शुद्धात्मा हूं। अब तो जड़ कर्म भी मेरी ओर नहीं आ रहे, शुद्ध परिणति भी निरंतर वृद्धिंगत हो रही है। रत्नत्रय रूप बोधि एक दुर्लभ रत्न है, जिससे पूर्ण बीतरागी भाव आत्म धर्म प्रकट होगा। अधिक विकल्पों से क्या लाभ, विकल्प किसका। उठो पारस उठो, चलो अब चैतन्य पारस को वरण करने का समय आ गया है। हाँ, अब मैं चला स्वरूप में समाने। बस मां, पिता, हे देवों, हे राजाओं, मुझे अभी दीक्षा के लिए वन जंगल में प्रस्थान करना है। वन जंगल में प्रस्थान करना है। वन जंगल में प्रस्थान करना है। और पारस कुमार 12 भावना भाने लगे। आप 12 भावना सुने और साथ में अपने मुंह से गुनगुनाए। उन 12 भावना को लिरिक्स हो तो सामने दे। मुनि सकल व्रति बड़ भागी, भव भोगन ते बैरा।